हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात कर लेते हैं एक ऐसे वीडियो जो हमने यूनिट कन्वर्जन पर बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये सिविल फर्स्ट ईयर, सिविल सेकेंड ईयर और सिविल फाइनल ईयर तीनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे पास में है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यूनिट कन्वर्जन की। देखो यूनिट कन्वर्जन कभी कभी सामने जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा दुविधा होती है कि हम कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा 200 गज का प्लॉट है, हमारा 100 गज का प्लॉट है, और आपने पढ़ा है मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा है, और वहाँ पर डील करना पड़ता है कभी स्क्वायर फीट में, कभी इंच में, कभी कभी हमारा फिट में, इस तरीके, कभी गज में, इस तरीके से। तो हमें उनको कन्वर्ट करना है। जब अगर मानो मीटर दे रखा हो तो उसको गज में कैसे करें, ठीक है, सेंटीमीटर में कैसे करें, या फिर हमारा फिट में कैसे करें, या फिट दे रखा हो तो गज में कैसे करें। तो ये चीज़ है। अब हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारा जो ये वीडियो रहेगा, जो हमने ये पूरा लिखा है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, और जो भी आपकी कॉपी है उसमें सबसे पहले पेज पर इन चीज़ों को उतार दें। ओके, जो सबसे पहले जहाँ पर आप नाम लिखते हैं कॉपी में, वहीं पर ही लिख दें इन चीज़ों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट कन्वर्जन की। जैसे सबसे पहले आता है हमारा 1 मीटर। 1 मीटर में हमारा कितने mm होते हैं? तो 1000 mm हमारे 1 मीटर में होते हैं। बहुत सिंपल। ठीक है, 1 मीटर में हमारे कितना सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इन दो से लगेगा सर क्या बता रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़, लेकिन यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 किलोमीटर में हमारा क्या है, कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर होते हैं हमारे 1 किलोमीटर में। अब बात करते हैं 1 फुट में। 1 फुट में कितने इंची होते हैं? तो 12 इंची होते हैं हमारे पास में। ठीक है, 12 इंची होते हैं। 1 इंची में कितने mm होते हैं या कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो हम बोलते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना बोलते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। कितने mm होते हैं? तो 1 इंची में कितना mm होते हैं? 25.4 mm। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो होता है हमारा, 1 सेंटीमीटर जो होता है हमारा 10 mm के बराबर होता है। ठीक है, 10 mm के बराबर। ठीक है, अब 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? तो 3.28 फुट होते हैं। इसको रनिंग फुट भी बोलते हैं, RFT, रनिंग फुट। ठीक है, 1 मीटर में कितना? 2.28 रनिंग फिट। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे? तो इसी का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये आता है 10.764 SFT, स्क्वायर फिट। ठीक है, अब इसी का अगर हमने क्यूब कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारा? मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में कितने CFT होते हैं, क्यूबिक फिट होते हैं? तो 35.28। ठीक है, 35.28 और 3.28, इस तरीके से थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 मीटर में कितना फुट हो गया? 3.28। 1 मीटर स्क्वायर में कितना हमारा SFT हो गया? 10.764 और हमारा 1 मीटर क्यूब में कितना CFT हो गया? 35.28 CFT। अब बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गज। ठीक है, गज को ज़्यादातर भूल जाते हैं लोग। 1 गज में कितना? 3 फीट होते हैं। ठीक है, 3 रनिंग फिट होते हैं। तो 1 गज में कितने? 9 SFT बन जाएंगे। ठीक है, अगर इसका ही क्यू कर दो तो 27 क्या बन जाएंगे? CFT बन जाएंगे। 1 गज में कितने मीटर होते हैं? तो 0.914। ठीक है, 6 भी होता है अगर चाहो तो 0.914 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। और 1 गज स्क्वायर में, ठीक है, 1 गज स्क्वायर में कितना? 0.836 क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 गज में कितने होते हैं? 1 गज में होता है, 1 गज में 0.836 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इनको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब देखो 1 इंची में, ठीक है, 1 इंची में 1 फुट होता है, 1/12, तो कितना फिट बन जाएगा? 0.823 फिट। ठीक है, 1 इंची में कितना फिट होते हैं? 0.823 फिट। ठीक है, 1 फुट में कितने इंची होते हैं? 12। तो 12 का हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो 1/12 बराबर 0.823 फिट। 1 बीघा में कितने होते हैं? ठीक है, 1 बीघा में हमारा कितना होते हैं? 1 बीघा में हमारा 165। जो बीघा होता है हमारा, ये क्या होता है? एरिया होता है हमारा। ठीक है, एरिया। ठीक है, तो लेंथ इंटू विड्थ इस तरीके से रहेगा। तो 165 फुट इंटू 165 फुट बराबर 27225 या 27225 SFT। ठीक है, तो इतना क्या होता है? स्क्वायर फीट होता है 1 बीघा में। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी पूछे आपसे कि 1 बीघा में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो आप बोल सकते हैं तुम्हारे पास में
225 SFT, या फिर कह सकते हैं 165 गुणा 165 फुट, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा SFT आ जाएगा। एक बीघा में कितना 20/20 का कितना होता है, एक बीघा होता है। ठीक है, 20/20 का क्या होता है, एक बीघा होता है। और एक 20वां कितने बीघा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, हमने ये निकाला है, एक 20वां जो होता है हमारा, एक 20वां बराबर 27.225 स्क्वायर फीट डिवाइड बाई 20 कर दिया हमने, तो ये बन गया 1361.25 SFT। ठीक है, 136125 SFT स्क्वायर फीट के एक 20वां। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ग गज, मतलब एक वर्ग गज बीघा बराबर कितने के होगा। ठीक है, वर्ग गज में तुमने देखा होगा 9 से था तुम्हारा SFT था, तो 9 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो 10-25 यार्ड स्क्वायर आ गया तुम्हारा, गज स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में एक हेक्टेयर में कितना होता है, 10 की पावर 4, या 10,000 हो जाएगा। ठीक है, या 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 10,000 या फिर 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। जब भी आपको एक हेक्टेयर लिखा है तो वहाँ पर 10 की पावर 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक वर्ग मीटर बीघा बराबर होगा। ठीक है, हमारे पास में जो एक वर्ग मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 10.76। ठीक है, उसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 10.764 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2529.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ग मीटर बीघा बराबर। तो बस सिर्फ हमें सबसे पहले बस इतना ही पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में तो ये चीज़ें थी, हमने इनको कन्वर्ट किया है, जो इधर की चीज़ें हैं हमने इनको कन्वर्ट करके बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, एक एकड़ में ये पता होना चाहिए, एक एकड़ में क्या होता है, 32/20 होता है। ठीक है, 32/20, या फिर एक एकड़ में कितना बीघा होता है, 1.6 बीघा। ठीक है, कितना होता है, एक एकड़ में 1.6 बीघा, या फिर हम लिख सकते हैं एक एकड़ में कितना 20वां, तो 32/20, या 1.6 गुणा 20 कर देते हम, तो कितना आ जाता, 16 दूनी 32, तो 32/20। ओके, हमने लिखा एक 20वां बराबर कितना SFT के बराबर होता है, तो हमने क्या कर दिया, 20 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ये आ गया हमारा। दूसरा हमारा एक 20वां बराबर होता है। ठीक है, एक 20वां बराबर होता है, अगर हम किसमें मीटर स्क्वायर में देखें, तो एक मीटर स्क्वायर में हमने बताया था कितना होता है, 10.764। ठीक है, तो 10.764 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 126.46 मीटर स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा मीटर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक 20वां हमारा कितने के बराबर, 126.46 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो एक बीघा कितने के बराबर, तो इसमें अगर हम 20 की मल्टीप्लाई और कर दें तो इतनी क्या आ जाएगा, हमारा मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, तो अगर हम कहें कि एक बीघा बराबर कितना हो जाएगा, 126.46 गुणा एक बीघा में कितने 20वां होते हैं, 20/20, तो 20 की मल्टीप्लाई और कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, जीरो काट दो, अब काट दो, 6 4 दूनी 8 9, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2। ठीक है, तो कितना आ गया ये तुम्हारा, ठीक है, 2529.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर आ गया तुम्हारा। ठीक है, 20 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ठीक है, इतना ही आएगा ना, 2 पॉइंट के बाद में आ जाएगा। ठीक है, 20 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ना सही है। ठीक है, 20 की करनी है हमें, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 2529.2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मतलब कैसे यूनिट को हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला हमने एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास में क्या है, कोई एरिया है जिसमें वॉल्यूम है जिसमें 1 फुट 4 इंची, इस तरीके से लिखते हैं, फुट का साइन एक डंडा, मतलब और 4 के ऊपर अगर तुमने 2 लगा दिए तो क्या बन गया, इंच बन गया। ठीक है, 1 फुट 4 इंची, 2 फुट 9 इंची और 3 फुट 8 इंची। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये बोर्ड है, कितना हमने कह दिया, 4 फुट, मतलब इस तरीके से डेप्थ, और ये कितना 8 फुट। ठीक है, तो इसको वर्ग मीटर में बदलना है, ठीक है, या गज में बदलना है, या मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में हमने 2 मेथड से बता दिया है इसको। ठीक है, 2 मेथड से हम कर सकते हैं। पहला हमने क्या किया, इसको इंची में ही कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इंची में कन्वर्ट करने के बाद में 12 से डिवाइड करके फिर फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12
तो 1 फुट में कितना इंची होते हैं 12, तो 12 और 4 इंची यही है तो कितना हो गया 16 इंची हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 12, ठीक है, जो कि हमने फिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा था ये 1 फीट बराबर 1/12, ठीक है, तो इंची बराबर तो ऐसी 4 इंची है तो 4/12, ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा। तो 12 4 16 इंची हो गया, 16 इंची डिवाइड बाई 12, फिर उसके बाद में 2 फीट है तो 2 गुणा 12 तो 24 इंची और प्लस 9 इंची दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे ही 3 फुट है तो 3 गुणा 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 12, ठीक है, तो आगे ये आ गया 16 इंची डिवाइड बाई 12, ये 33 इंची डिवाइड बाई 12, ये 44 डिवाइड बाई 12, तो इस तरीके से आ गया 13.44 CFT क्यूबिक फिट बन गया। या फिर दूसरी तरीके से देख सकते हैं हम, दूसरी तरीके से क्या देखना है हमें कि जैसे हमारे पास में 1 फुट और ये 4 इंची को हम कन्वर्ट कर लें, तो 1 फुट अगर ये जैसे 0.33 हमने डायरेक्ट लिखा है, कैसे लिखा है, तो 1 फुट और 4 इंची को मतलब इस तरीके से देख लें, जैसे हम यहाँ पर देख लें 4 इंची बराबर 4/12, तो ये आएगा 0.3333, ठीक है, इस तरीके से। तो हम जानते हैं कि 4 इंची बराबर 0.433, ऐसे ही 1 इंची बराबर 0.823, ठीक है। अगर माना 1 फुट 1 इंची होता, 1 फुट 1 इंची होता तो हम इसको ऐसे लिखते थे 1.823, इस तरीके से लिख देते हम, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया है, 4 इंची है तो हमने क्या लिख दिया इसको 4/12, तो कितना आ गया हमारा 0.33, ठीक है, तो इस तरीके से, ओके, ठीक है। तो हमने क्या इसको लिख दिया 1.333, ठीक है। ऐसे 2 फीट तो 2 अपने स्थान पर और 9 इंची तो 9/12, तो 9/12 करेंगे तो 75, तो हमने 2.75, ठीक है। इस तरीके से 3, ठीक है, 3 फीट और 8 इंची को हम कन्वर्ट कर देंगे 8 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा 0.6666, ठीक है, तो 3.66। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। 13.44 CFT इस तरीके से भी हमारा इतना ही आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं हम, जैसे हमारे पास में किसी ने बोल दिया हमारे पास में 100 गज का प्लॉट है, ठीक है, 100 गज का प्लॉट है तो वो मीटर स्क्वायर में कितना होगा, ठीक है। तो आपके पास में कितना, ठीक है, 100 गज का, अगर कोई ये कह रहा है आपसे 100 गज का प्लॉट है तो इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर बोल रहा है, 100 गज स्क्वायर बोलता है आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर वो कहे 100 गज का प्लॉट है तो वो बता रहा है 100 गज का, आपका क्या है स्क्वायर है, मतलब, ठीक है, गज का स्क्वायर है मतलब 100 गज का। तो ये कैसे होगा, या तो वो होगा 10 मतलब लेंथ होगी उसकी और 10 क्या होगी विड्थ, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे हो सकती है, तो 100 गज इस तरीके से, गज का स्क्वायर इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखना। और ध्यान रखना कुछ भी हो सकता है रेशो मतलब लेंथ कितनी भी हो सकती है, विड्थ कितनी भी हो सकती है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 100 गज बनना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया, मानो 10 उसका लेंथ है और 10 उसका विड्थ है, तो हमारे पास में 100 गज का प्लॉट है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और हम जानते हैं 1 गज जो स्क्वायर होता है वो होता है 0. ये हमने यहाँ पर लिखा है 0.836, ठीक है। तो 100 गज स्क्वायर कितना बराबर हो जाएगा, तो 100 गज स्क्वायर बराबर 0.8, ये मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 36 गुणा 100, तो कितना आया निकल के यहाँ से, ठीक है, 83.6, 83.6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया हमने। तो यूनिट कन्वर्जन जब हम क्या करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हमने ये लिखी है कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 गज में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, 1 गज में कितने फिट होते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और उनका यूनिट कन्वर्जन करना है तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। हमने इंची का भी बता दिया कि इंची को कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो। बीघा का भी बता दिया, ठीक है, बीघा को भी हमने बता दिया कि मीटर स्क्वायर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो पूरा बीघा के बारे में बता दिया हमने, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये आपके समझ में आ गया होगा और आप एक बार प्रैक्टिस कर लें कुछ क्वेश्चनों को लेके, ठीक है, जिससे ये और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये ऐसा होता है कि साइट पर जब हम जाते हैं तो साइट पर काफ़ी प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों को लेके, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कुछ बच्चों के लिए। जैसे नए नए जो होते हैं, जब शुरुआत में हम भी साइट पर गए थे तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, जैसे कोई कहता था 1 इंची उठा दिया है, 2 इंची का ये है, 1 इंची ये 9 इंची की वॉल है हमारी, ठीक है, तो वहाँ तो 9 इंची की वॉल बोल रहे हैं और तुम कितने की लेते हो,
ठीक है, 9 इंची को कन्वर्ट करके बताओगे कि भाई 20 सेंटीमीटर की या फिर 30 सेंटीमीटर की वॉल है, इस तरीके से बताओगे। 4.5 इंची की वॉल कह देते हैं, तो 4.5 इंची का मतलब क्या है, वो एक ईंट की दीवार है, ठीक है। एक ईंट की दीवार को बोलते हैं 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये चीज़ों को समझना है। तो इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको लिख के नोट के रूप में, या फिर आपको ये याद हो जाए इसके लिए क्या करना है, ये बना के आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कहीं पर भी, जैसे हमारा ये बोर्ड है, मानो ये दीवार है, इस पर भी तुम इनको लिख कर पेस्ट कर सकते हो। और जैसे सुबह शाम निकलते बढ़ते ऐसे इधर उधर जाते हुए घूमते हुए इन चीज़ों को क्या करोगे, देखते रहोगे, ओके। जिससे ये चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, रट जाएंगी, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इनको नोट्स बना लेना और आगे फिर देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।